We are starting the next chapter, chapter number 7, which is cube and cube root. How to find the cube of a number or cube root of a number. Now, after the topic of square, we are coming to the topic cube. Square में क्या होता था? We have to find the square of 1, which is 1 multiply 1, 2 times multiply. 2 square is 2 times multiply. 3 square is 2 times multiply. Square means multiply 2 times. Square means multiply of a number with itself 2 times. Okay. Then now we are coming to the topic of cube. Cube of a number is multiply with itself 3 times. That is cube. Cube of 1. 1 cube means 1 multiply 1, which is equals to 1. 2 cube means 2 multiply 2, which is equals to 8. 3 cube means 3 multiply 3, which is 27. 27. 4 multiply 4, which is 64. 64. 5 means 5 multiply 5, which is 125. 125. 6 cube, 6 multiply 6, what is this? 216. 16. 7 cube is 7 multiply 7, this is 343. 343, बिल्कुल right आंसर बेटा. 8 cube means 8 multiply 8, it is 512. 512. 9 cube means 9 multiply 9, it is 729. 700. yes, right answer beta. 10 cube means 10 multiply 1000. 1000. Similarly, 11 cube is 11 cube. It is equals to 11 multiply 11, it is equals to 133. 131. 1331. Yes. 131. Similarly, you have to write the cube of all the numbers up to 20. At least 20 cube तक आप सबके cube लिखेंगे. You have to write the cube of up to 20. 20 तक 1 से लेकर 20 तक सभी नंबर के क्यूब्स लिखने भी हैं. You have to write and learn. Okay. From 1 to 20 सभी के क्यूब आप लिखेंगे भी और उनको याद भी रखेंगे. अभी देखो इनमें एक चीज स्पेशल क्या है, मैं ये चीज रब कर रहा हूं. अब यहां से एक चीज स्पेशल देखने में मिलेगी आपको. What is that? The special thing is that जब 1 का क्यूब करते हैं यूनिट प्लेस पे 1 है तो इसके क्यूब में यूनिट प्लेस पे 1 ही आता है. 2 के क्यूब में 8 आता है और 8 के क्यूब में 2 आता है. देखो 2 और 8 एक दूसरे के उल्टे. 2 के क्यूब में 8 और 8 के क्यूब में 2 आता है ना. क्यूब करते टाइम यूनिट प्लेस 8 के क्यूब में 2 आता है और 2 के क्यूब में 8 आता है. ऑन क्यूबिंग द यूनिट प्लेस 1 के क्यूब में 1 होता है. तो ये चीजें देख लो आप किसके क्यूब में क्या होता है, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में. जैसे 1 है तो उसके क्यूब में यूनिट प्लेस क्या होगा. यहाँ पे यूनिट प्लेस ऑफ नंबर है क्यूब नंबर. 1 का 1 ही रहेगा. 2 के क्यूब में 8 और 8 के क्यूब में 2 होता है. याद रखना 2 के क्यूब में 8 और 8 के क्यूब में 2 होता है. सिमिलरली 3 के क्यूब में 7 और 7 के क्यूब में 3 होता है. 7 के क्यूब में 3. प्लेस पे. उसके बाद 4 के क्यूब में 4 ही रहता है. 5 के क्यूब में 5 ही रहता है. 5. प्लेस 6 में 6 के क्यूब में 6 ही रहता है. 7 के 7 क्यूब में में 3 होता है, हमें पता है. 8 के क्यूब में 2 और 2 के क्यूब में 8 होता है. 9 के क्यूब में 9 ही रहता है. 9. 10 यदि 0 लास्ट में हो तो 10 के क्यूब में 0 रहता है. 0 वाले के क्यूब में 3 जीरोस आती है. याद रखना क्यूब नंबर में 3 जीरोस आती है, या तो 3 या तो 6 ऐसे होगी.
उसका क्यूब करेंगे तो उसमें या तो 30 आएगी या फिर 60 आएगी, ऐसे आएगी। याद रखना क्यूब नंबर में लास्ट में या तो 3 zeros होती है या तो 6 zeros होती है, 2 zeros नहीं होती कभी भी, 1 zero कभी नहीं होती क्यूब नंबर में, याद रखना। ओके सो ये चीज कैसे याद रखोगे आप, सिर्फ 2 और 3 का याद रखना, बाकी सब में तो सेम होता है। 2 का 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी सब में सेम है। 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 7 का 3 होता है, 9 का 9, 0 का 0, 1 का 1, बाकी सबका यूनिट प्लेस तो सेम रहता है क्यूब करने पर। सिर्फ 2 और 8 का उल्टा हो जाता है, 2 है तो 8, 8 है तो 2, 3 है तो 7, 7 है तो 3। किसी भी नंबर का क्यूब करने पर यूनिट प्लेस में क्या चेंज आएगा, यूनिट प्लेस 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी सबका सेम रहता है यूनिट प्लेस। ओके ऑन क्यूबिंग ए नंबर यूनिट प्लेस वेरिएशन चेंज इन द यूनिट प्लेस, दिस इज अबाउट द चेंज इन यूनिट प्लेस। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब, इनमें से कौन कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है उनका। क्यूब रूट फैक्टर मेथड से ही निकलेगा, फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर, बताना है इनमें से कौन कौन से जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। जैसे देखो 216 है, 216 ये एक परफेक्ट क्यूब होगा या नहीं। एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 216 को हमें चेक करना क्यूब रूट कंप्लीट परफेक्ट क्यूब है या नहीं। कैसे पता चला बेटा होगा, 6 का 6, 6, 16, 26 है कोई भी। ओके 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 एक चीज मैं बताता हूं बेटा, जो आप समझ रहे हो ये वो चीज नहीं है। 6 का क्यूब करते हैं तो यूनिट प्लेस पे तो 6 आएगा, लेकिन बाकी जरूरी नहीं है। जैसे 26 है, यूनिट प्लेस पे तो 6 है, लेकिन ये किसी का क्यूब थोड़े ही है। जब किसी नंबर का क्यूब करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, ये कंफर्म है। 6 है तो 6 ही आएगा, लेकिन वो पूरा नंबर क्यूब है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, स्क्वायर में तो हमें पता था जिसके यूनिट प्लेस पे 2 है वो कभी स्क्वायर नंबर नहीं होता, जिसके यूनिट प्लेस पे 8 है वो कभी स्क्वायर नंबर नहीं होता, 3 वाला स्क्वायर नंबर नहीं होता, 7 वाला स्क्वायर नंबर नहीं होता। स्क्वायर में तो हमें पता था, बट क्यूब में ऐसा कोई रूल नहीं है, तो हम इसका क्यूब रूट फाइंड करके ही देखेंगे। ठीक है, क्यूब अगर फाइंड करना है ये क्यूब है या नहीं तो क्यूब रूट फाइंड करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द फैक्टर्स, इसके हम बनाते हैं फैक्टर्स। 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 0 8, 216 को 2 से डिवाइड करके देखो किस पे गया, 2 1 जा 2 कैरी 1, डिवाइड नहीं होता तो कुछ 0 पे होगा, कैरी 6, 8 पे डिवाइड 16 64 108 पे गया जाएगा। इसके बाद फिर से अगेन 2 से करते हैं, जब तक 2 से डिवाइड होगा 2 से करते रहेंगे। 2 5 जा 2 4 जा, अगेन 2 से डिवाइड 54 227। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो अब क्या करेंगे, 3 से करके देखते हैं। 3 से करेंगे तो 9 पे जाएगा 27, अगेन 3 से करेंगे तो 3 पे जाएगा, 3 is 9, उसके बाद अगेन डिवाइड 3 1 3 भी 1। सो 216 के वेक्टर क्या क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये फैक्टर्स बने है ना। स्क्वायर में हम क्या करते थे, कोई एक नंबर स्क्वायर है या नहीं चेक करने के लिए हम दो नंबर के पेयर बनाते थे। क्यूब में हम 3 नंबर्स के पेयर बनाएंगे। ठीक है, स्क्वायर में दो नंबर्स के पेयर बनाएंगे, क्यूब में 3 नंबर्स के पेयर, एक तो ये पेयर कंप्लीट है और एक ये पेयर कंप्लीट है। तो 216 का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे, ये क्यूब रूट का सिंबल है, स्क्वायर रूट के ऊपर यहाँ 3 लिखते हो, ध्यान से देखो 6 मैं फिर से लिखता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। क्यूब रूट का सिंबल क्या है, जैसे 216 था, इसका क्यूब रूट निकाले तो ये रूट वाला सिंबल लगा के इस पे यहाँ 3 लिखते हैं तो ये क्यूब रूट का सिंबल बनता है। यहाँ लिखना है बाहर नहीं, कभी यहाँ बाहर लिख दो, बाहर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट
का सिंबल है, ये सिंबल बना के इसके अंदर यहाँ 3 लिखोगे तो ये क्यूब रूट का सिंबल बन जाता है। ठीक है, तो एक में ये पेयर बन गया 2 और एक ये पेयर बन गया 3, तो 2 × 3 6, ये आंसर हो जाएगा इसका। दिस इज द क्यूब रूट। आंसर क्या हो जाएगा? यस, 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। ये एक परफेक्ट क्यूब है। यस, इट इज ए परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन वाज, इज इट ए परफेक्ट क्यूब? यस, इट इज ए परफेक्ट क्यूब। हाँ, ये एक परफेक्ट क्यूब होगा। क्लियर? कोई नंबर क्यूब है या नहीं चेक करने के लिए हम उसका क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर उसके 3 डिजिट्स के फैक्टर कंप्लीट बनते हैं तो वो परफेक्ट क्यूब है। अगर 3 के फैक्टर पेयर नहीं बनते तो वो क्यूब नहीं होगा। ओके, इससे आगे करते हैं। इसी में एक पार्ट और करते हैं, सेकंड पार्ट इसका। देखो फोर्थ पार्ट 100 है। कौन सा? 5th पार्ट। चलो 5th पार्ट देखिए। हाँ सर। ओके, 5th पार्ट देखो इसी में। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन, 5th पार्ट। क्वेश्चन इज 4 6 6 5 6 4 6 6 5 6। We have to check whether it is a perfect cube or not. 4 6 6 5 6 इसको हम करते हैं फैक्टराइज। तो सबसे पहले 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड करो, 2 से करेंगे कितना? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। इसके बाद अगेन 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2 3, तो 2 1 जा 2 1 कैरी होगा 13, 2 6 जा 12 1 कैरी होगा 12, 2 6 जा 12 and 2 4 जा 8। अगेन डिवाइड विद 2, 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10, बचेगा 1 1 and 6 16, तो 2 8 जा 16 आएगा 6 6 को 2 से करेंगे 3, यहाँ पे बचेगा 4, तो 2 से डिवाइड करेंगे 2। अगेन डिवाइड विद 2, जब तक 2 से डिवाइड होता है 2 से करते रहेंगे। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 1 8 18 है, 18 है तो 2 से किस पे होगा? 9 पे, 2 9 जा 18, यहाँ पे 3 2 1 जा 2 1 बचेगा 12 बन गया। 12 को 2 से करेंगे 6 से। अगेन डिवाइड विद 2, 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा? 2 9 1 6, 2 1 जा 2 9 है, 2 4 जा 8 1 बचेगा 1 1 11 बन गया। 2 5 जा 10 1 6 16 बनेगा, 16 है तो 2 8 जा 16। अगेन डिवाइड विद 2, 2 से डिवाइड करें 2 7 जा 14, यहाँ पे बचेगा 5, 2 2 जा 4 1 8, 2 9 जा 18। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से नहीं हो रहा तो 3 से चेक करो होगा या नहीं, सब चेक कर लो। 7 और 2 9 4 9 18, 18 3 से डिवाइड होता है, नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3 से करो, 3 से करो 729 को 3 से डिवाइड करके देखो। 3 2 जा 6 1 2, 3 4 जा 12 243 तो 243 पे जाएगा। ये जाएगा 243। अगेन डिवाइड विद 3, फिर से करो 3 से। 2 8 जा 24 81 24 3 1 जा 3। अगेन डिवाइड विद 3, 27 3 से 9 3 से 3 और नेक्स्ट 3 से 1। ये कंप्लीट डिवाइड होता है। नाउ राइट इट एज फैक्टर्स। 4 6 4 6 6 5 6, इसके फैक्टर क्या क्या बने? फैक्टर बने 1 2 3 4 5 6 टाइप का 2 आ गया। 1 2 3 4 5 6 टाइप का 2 आ गया। उसके बाद 3 1 2 3 4 5 6 टाइप 3 है। 3 3 and 3, ये बन गए फैक्टर इसके। अब इसमें देखो 3 का पेयर, एक तो ये बन गया कंप्लीट, अगला 3 टाइम्स 2 का ये पेयर बन गया कंप्लीट, 3 टाइम्स 3 का ये पेयर कंप्लीट और 3 टाइम्स 3 का ये पेयर कंप्लीट। इसका मतलब हम 4 6 6 5 6 का क्यूब रूट निकालेंगे तो ये सिंबल है क्यूब रूट का। बताया था क्यूब रूट का सिंबल इक्वल टू जो पेयर बने हैं तो 2, अगला 2
उसके बाद 3, 2 into उसके बाद फिर से 3, ये बन गए इसके फैक्टर into 3 कितना आ गया 2 2 से 4 3 12 into 3 ये आंसर आ गया 36 36 yes 4 6 6 5 6 is a perfect sphere yes it is a perfect sphere ये एक perfect sphere है ये आंसर हो जाएगा हमारा this will be the answer yes it is a perfect sphere सर okay आपने स्क्वायर लिखा है जबकि क्यूब आएगा हाँ सॉरी क्यूब बिल्कुल सही सर क्यूब आएगा ना yes right it will be a perfect cube ओके बिल्कुल सही बेटा ये चीज अच्छी है बेटा ध्यान रखा करो मेरा पता है क्या मैं कई बार पढ़ाता हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है मैं चेक करने के लिए कि आपका ध्यान है या नहीं मैं जानबूझ के कई बार मिस्टेक कर देता हूँ अब जिसका ध्यान होगा वो बच्चा पहचान लेगा और वो बोलेगा इसका मतलब जो नहीं बोल रहे उनका ध्यान नहीं है तो एक चीज ध्यान रखना मैं कभी कभी पढ़ाते टाइम जानबूझ के कभी कभी गलत कर देता हूँ ताकि पता चल सके कि आप में से किस किस का ध्यान है ओके नाउ दिस इज ए परफेक्ट क्यूब ये क्यूब रूट का सिंबल है क्यूब रूट का सिंबल ये है इसको हम एक और भी लिख सकते हैं 4 6 6 5 6 क्यूब रूट का सिंबल ऐसे लिख सकते हैं पावर में 1/3 लिख दो पावर में 1/3 लिखते हैं ये भी क्यूब रूट का सिंबल है इसकी पावर में 1/3 लिखोगे तो भी क्यूब रूट का सिंबल है और ऐसे लिखोगे तो भी क्यूब रूट का सिंबल है ओके अभी देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन 5th पार्ट अभी आगे कंटिन्यू करते हैं ओके वी आर कंटिन्यूइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 2nd व्हाट इज द क्वेश्चन 2nd क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच each of these following number must be multiplied to obtain a perfect cube नंबर गिवन है इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जैसे कि स्क्वायर वाले केस में था एक नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना था उसी तरह यहाँ पे है परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा सेम मेथड है इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ मान लो इसका क्वेश्चन हम करते हैं 2nd पार्ट 256 है या 3rd पार्ट लेते हैं 72 है इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2nd क्वेश्चन 3rd पार्ट 3rd पार्ट to make a given number as perfect cube what should be multiplied number is 72 इसको एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले चेक करते हैं परफेक्ट क्यूब है या नहीं अगर नहीं है तो किसकी जरूरत पड़ेगी मल्टीप्लाई करने के लिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द फैक्टर्स हम इसके बनाते हैं फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर बनाते हैं लेट अस मेक द फैक्टर्स ऑफ 72 बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर बनाते हैं डिवाइड विद 2 से डिवाइड करेंगे तो किस पे डिवाइड होगा इट इज डिवाइडेड विद 36 72 को 2 से डिवाइड करें 36 हो जाएगा अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 36 को 2 से 18 अगेन 2 से डिवाइड करो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे किस पे होगा 9 देन डिवाइड विद 3 जो कि अब 9 2 से तो डिवाइड होता नहीं आता तो 3 से करेंगे इसको सर ऐड करना होगा 3 होगा नाउ डिवाइड विद 3 इट इज 1 जब तक यहां 1 ना आ जाए तब तक डिवाइड करते रहेंगे ध्यान रहे जब तक लास्ट में 1 नहीं आता तब तक करते रहेंगे अब बनते हमारे पास 72 के फैक्टर्स 72 के फैक्टर्स क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ये फैक्टर्स है जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए तब तक डिवाइड करते रहेंगे फैक्टर्स इसके ये सारे फैक्टर्स हैं अभी देखो अब ये परफेक्ट क्यूब है ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे पेयर बनाओ 2 का पेयर 3 टाइम्स लेने हैं 2 जो वो 3 टाइम है इसका पेयर कंप्लीट है 3 का पेयर कंप्लीट नहीं है इसका पेयर कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको 3 से मल्टीप्लाई एक 1 टाइम 3 और होना चाहिए यहाँ पे है ना मल्टीप्लाई कंप्लीट करने के लिए इसमें 1 टाइम 3 और होना चाहिए मल्टीप्लाई is multiply by 3 to make 72 as a perfect cube multiply
8 with 3। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जिस चीज की कमी है 3 का पेयर कंप्लीट करना है हमें, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही आंसर हो जाएगा इसका। यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में, इसको एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा। सो वी शुड मल्टीप्लाई इट विद 3। बोलो बेटा, इसमें कोई और पूछना है आपको? इसी क्वेश्चन में से, सेकंड क्वेश्चन में से कोई पार्ट पूछना है? नहीं सर। इसी में कर लोगे ना? हमें करे। हाँ सर। इसमें से कर लोगे सर ना? अब करके आता है। नेक्स्ट करेंगे? हाँ सर कर देंगे। कर लोगे ना नेक्स्ट? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, आप हमारा से थर्ड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। इस पर पूछे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? सेम मेथड है। इसमें से मैं कौन सा कराऊं? इसको आपको बोलो, कौन सा पार्ट करें? सर फोर्थ क्वेश्चन कराओ। फोर्थ पार्ट देखो इसका 192 है। इसको किससे डिवाइड करें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए? थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट 192 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? ओके 192 के हम फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टर बनाते हैं। सबसे पहले डिवाइड विद 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करें तो 19, 2 9 सा 18, 1 और 2 बचेगा 2 6 नाउ अगेन डिवाइड विद 2। 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 48 8, अगेन डिवाइड विद 2। 48 को 2 से करेंगे तो 24, अगेन डिवाइड विद 2। 24 को 2 से करेंगे तो 12, अगेन डिवाइड विद 2। 12 को 2 से करेंगे तो 6 डिवाइड विद 2। 6 को 2 से करेंगे 3, अब 3 से करेंगे तो 1। लास्ट में 1 आ गया। जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक इसको डिवाइड करते रहेंगे। नाउ राइट द फैक्टर्स। 192 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 2 कितने टाइम है? 6 टाइम। 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है और 1 टाइम 3 है। अब देखो ये क्यूब है, अभी पेयर चेक करो। 3 टाइम्स 2 का एक पेयर बन गया, 3 टाइम्स 2 का दूसरा पेयर भी बन गया। सर 486 होगा। ये एक अकेला बचता जिसका है। 12 का क्यूब ये 3 अकेला बचता है। 86। 3 अकेला बच गया। 8 मींस इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए जो बच गया उससे डिवाइड करना है। जिसका पेयर नहीं बना उससे डिवाइड करने पर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। डिवाइड करने पर पूछा था क्वेश्चन में, ध्यान से देखना क्या पूछा है, मल्टीप्लाई पूछा है या डिवाइड। मल्टीप्लाई पूछा है तो जिस चीज की कमी है आएगा, और डिवाइड पूछा है तो जो एक्स्ट्रा है उससे डिवाइड होगा। एक्स्ट्रा क्या है इसमें? 3, तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से। टू मेक 192 as a perfect cube, divide it by, किससे डिवाइड करेंगे? जो एक्स्ट्रा बचता है। एक्स्ट्रा क्या बचता है इसमें? 3, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 into 3 परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। इसके बाद इसमें लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में देखो क्या है। परीक्षित में क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन एक क्यूबॉइड बनाता है जिसकी साइड क्या है? 5 2 और 5 है। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल बी नीड टू फॉर्म ए क्यूब? इस तरह के कितने क्यूबॉइड बनाने पड़ेंगे एक क्यूब बनाने के लिए? एक क्यूबॉइड बनाया उसने जिसकी साइड क्या है? कितनी है उसकी साइड?
5 2 और 5। 5 2 तो इस तरह के कितने क्यूबॉइड चाहिएंगे एक कंप्लीट क्यूब बनाने के लिए? इसको कंप्लीट क्यूब बनाने के लिए कितने क्यूबॉइड चाहिए? सोच के बताओ कैसे करना चाहिए। सर रिटर्न बोलो। देखो अपने पास क्यूबॉइड है, उसकी साइज क्या है? 6 से डिवाइड करना। क्यूबॉइड इज कितनी है? 5 5 और 2, ये है ना। इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है। यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, ये है। अब इसको क्यूब बनाना है, टू मेक इट ए क्यूब। इसको क्यूब बनाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या बनेगा? इसका वॉल्यूम निकालो कितना है पहले। 5 into 2 into 5 इसका वॉल्यूम कितना आया? 2 into 5 into 5 into 2, 50 हो गया। अब 50 को बनाना है क्यूब, तो मेक इट ए क्यूब। क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे? फैक्टर बनाओ। अब इसके फैक्टर बनाओ। फैक्टर वैसे इसके पहले से ही थे, इसके फैक्टर क्या थे? 5 5 2, यही थे ना। टू मेक इट क्यूब, टू मेक इट अ क्यूब। क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो 2 से 5 5 तो 100 हो जाएगा। इसको क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? टू मेक इट क्यूब मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक तो 5 के साथ करना पड़ेगा, एक तो 5 से करना पड़ेगा क्योंकि 5 का पेयर पूरा बन जाएगा, है ना। और 2 टाइम 2 से करना पड़ेगा, 2 का पेयर भी पूरा बन जाएगा। तो क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 और 2 से। टू मेक इट ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 2 and 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही नंबर ऑफ क्यूबॉइड चाहिए हमें, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आएगा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सो वॉल्यूम ऑफ 20 नंबर ऑफ 20 क्यूबॉइड नीडेड, नंबर ऑफ क्यूबॉइड नीडेड, कितने क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी? 20 जिससे मल्टीप्लाई किया है उतने क्यूबॉइड चाहिए। इससे क्या है? 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 20, तो इस तरह के 20 क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी क्यूब बनाने के लिए। क्या आंसर आ जाएगा? 20 क्यूबॉइड आंसर हो जाएगा। एक क्यूबॉइड दे रखा है जिसकी साइड है 5 5 4 2। अब क्यूबॉइड के ऊपर क्यूबॉइड, साइड में क्यूबॉइड रख के एक बड़ा क्यूब बनाया गया है, तो उसमें कितने क्यूबॉइड यूज हुए ये पूछा गया है। तो क्यूबॉइड के फैक्टर देख लो। अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किस फैक्टर की कमी है? ये देखो 5 2 टाइम्स है, तो एक तो 5 की जरूरत है और 2 बनता ही नहीं। क्या फैक्टर थे? 5 5 और 2, ये थे ना। तो किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी? एक बार तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा ये पेयर कंप्लीट करने के लिए, और 2 बार हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा ये पेयर कंप्लीट करने के लिए। तो टोटल किससे मल्टीप्लाई? 5 2 और 2 से, 5 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कितने नंबर ऑफ क्यूबॉइड चाहिए? 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 20 क्यूबॉइड और चाहिए। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है बेटा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट एक्सरसाइज कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे।